7 सीटें हैं जहां पर बीजेपी वापस गेन करना चाहती है। अपूर्वा बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन मोदी के मिशन 400 और यूपी के लिए टारगेट 80 सीट के लिए पूर्वांचल कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 24 के शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर काशी को ही चुना है। पूर्वांचल की 27 सीटों का गणित क्या है, कैसे मोदी काशी से पूरे यूपी को संदेश देंगे और यूपी से तमिलनाडु को संदेश देंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनैले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। 24 में टारगेट 400, प्लान 80 सेट। काशी से पूर्वांचल की 27 सीटें साधेंगे मोदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी काशी दौरे पर है। 23 का सेमीफाइनल जीतने के बाद टीम मोदी का फोकस 24 के बड़े फाइनल पर है। इसलिए मोदी का ये काशी दौरा बेहद अहम है। 2024 के शंखनाद से पहले मोदी की कोशिश काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की है। पीएम मोदी का ये दौरा 24 के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। काशी से निकला मोदी संदेश पूर्वांचल के साथ यूपी की सभी 80 सीटों तक जाएगा। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से पीएम मोदी 2024 में 400 सीट का टारगेट पूरा करेंगे। मोदी और योगी के लिए पूर्वांचल क्यों अहम है, कैसे पूर्वांचल पीएम मोदी और सीएम योगी के प्लान 80 सीट को सेट करेगा, आइए पहले ये समझ लीजिए। पूर्वांचल को बीजेपी ने अपने संगठन के हिसाब से 27 लोकसभा सीटों में बांटा है। ये सभी सीटें काशी और गोरखपुर क्षेत्र में है। काशी क्षेत्र की 14 सीटों में से 12 बीजेपी के पास है, जबकि गोरखपुर क्षेत्र की 13 में से 10 सीटों पर भगवा कब्जा है। 5 सीटें अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज सीट पर बीएसपी काबिज है। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट को एसपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ में भगवा झंडा लहरा दिया। इस बार आजमगढ़ से एसपी के महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। पूर्वांचल में बीजेपी के सामने 2019 में जीती सभी सीटों को बचाए रखने के साथ सभी हारी 6 सीटों पर कब्जे की चुनौती है। 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 27 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी को 6 सीटों पर हार मिली थी। टारगेट 80 सेट करने के लिए पूर्वांचल की सभी सीटें बीजेपी के लिए जीतनी जरूरी है और यही वजह है पीएम मोदी, सीएम योगी ने पूर्वांचल के विकास पर पूरा फोकस कर रखा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, बड़ी परियोजनाएं दी हैं। काशी का ये संपूर्ण विकास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 3 एक्सप्रेसवे की सौगात, कुशीनगर में एयरपोर्ट, अयोध्या का विकास और राम मंदिर का निर्माण। काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है। पूर्वांचल को विकास की सौगात देकर बीजेपी ने बड़ा टारगेट सेट कर दिया। पूर्वांचल माफिया मुक्त हो चुका। माफिया और अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने बड़ा काम किया। मुख्तार और अतीक अहमद गैंग का सफाया कर दिया। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा काम किया। पूर्वांचल की सभी 27 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को पार्टी से जोड़ा है। पूर्वांचल कुर्मी, मौर्य, राजभर, निषाद, यादव जातियों का गढ़ है। दलित वर्ग में कोरी, पासी, सोनकर, जाटव और कोल जाति के मतदाता भी अहम भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक पहले से बीजेपी के साथ खड़ा है। 2014 और 2019 में यादव और राजभर को छोड़कर ज्यादातर जातियों ने बीजेपी को वोट दिया था। आगामी 2024 के चुनाव में माननीय
नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। ओपी राजभर और संजय निषाद के जरिए बीजेपी ने निषाद और राजभर वोट बैंक को साधा। दूसरी तरफ एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाकर यूपी के बड़े यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ जाने की बड़ी वजह दे दी। सत्ता में सभी जातियों को भागीदारी, काशी मथुरा के धार्मिक उत्थान और माफिया मुक्त शासन के जरिए बीजेपी ने यूपी में टारगेट 80 सेट कर दिया। अब कमान मोदी और योगी के हाथ में है। मोदी की गारंटी और बाबा मॉडल पर जनता का भरोसा। 2024 में भगवा की प्रचंड जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए। जल्दी से आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाया, इसके बाद तस्वीरें भी दिखाएंगे। अपूर्वा हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई है, उनके पास भी अपडेट के लिए चलेंगे। तो 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। 2 दिन के काशी दौरे पर प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम का भी उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। काशी को कई तरह की सौगात देंगे और काशी से मिशन 400 का उद्घाटन भी एक तरह से शंखनाद करेंगे। अपूर्वा हमारे साथ लगातार बनी हुई, अपूर्वा के पास चलते हैं। अपूर्वा, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? और आपके साथ काफी लोग भी वहां पर खड़े थे जब आप वहां पर मौजूद हैं, तो लोगों से पूछिए, क्या मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा 2024 में? बिल्कुल ठीक। देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में कोई टक्कर दे सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी भैया, क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई और पार्टी या कोई और लीडर टक्कर दे सकता है? कोई विपक्ष में है ही नहीं ऐसा मजबूत जिसे हम चुन सकें कि मोदी जी के खिलाफ जो कि अच्छा एक चुनाव लड़ सके। हम लोग मोदी जी और योगी जी को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके स्वागत के लिए कभी से खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, ये काशी के यूथ हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि 2024 में कोई फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में नहीं है। क्या लगता है 2024 में क्या होगा, बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी दोबारा से बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, और ऐसे तो अभी कोई उनके है नहीं जो कि उनके टक्कर में है। और मोदी जी 3 राज्यों में अपनी सरकार बहुमत बनाए हैं, फिर यूपी में भी अपनी 2024 में सरकार बहुमत से बनाएंगे। सर, क्या लगता है 2024 में कोई और प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनेगी 24 में। 400 के पार का आंकड़ा लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। 400 पार होना है। 400 नहीं होना है। 400 पार होना। काशी की जनता का आशीर्वाद है एकदम पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। बिल्कुल, तो देखिए, काशी की जनता का तो आशीर्वाद है, काशी के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, यूथ का सपोर्ट है, यूथ का प्यार है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी ये आंकड़ा है, बीजेपी का जो आंकड़ा है अब की बार 400 पार, तो इस बार लग रहा है बीजेपी अपना खुद ही का जो रिकॉर्ड है इस बार तोड़ने वाली है। बिल्कुल अपूर्व, आपके पास वापस लौटे। एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंच गए हैं और बड़ी खबर यह है कि काशी में आज प्रधानमंत्री कई अहम जगहों पर जाने वाले हैं। इसके अलावा कई अहम जो प्रोजेक्ट है उनका उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। बहुत बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री वाराणसी को देने वाले हैं। तमिल संगमम 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। स्वर्वेद मंदिर जाएंगे जहां वो स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो कि आध्यात्म मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। 19,154 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 37 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी का 44वां दौरा है जब वो काशी जा रहे हैं। और काशी जाकर आप देखिए कि किस तरह से 2 दिन के अंदर प्लान 400+ को एक तरह से वो औपचारिक शुरुआत इसे मान सकते हैं। और इसके साथ साथ काशी को एक बार फिर से काशी को क्योटो बनाने की बात जो 2014 में प्रधानमंत्री ने कही थी, जब उस समय के तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री यहां पर आए थे शिंजो आबे। उसके बाद से जो काशी के विकास की यात्रा शुरू हुई है वो आज तक अनवरत जारी है। और हमने देखा है कि किस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ है। और प्रधानमंत्री का वो बयान भी हमने आज आपको सुनवाया कि ना मैं यहाँ आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे मां गंगा ने यहाँ पर बुलाया। और उस बात को चरितार्थ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे साथ अपूर्वा लगातार बनी हुई। अपूर्वा के पास चलते हैं। अपूर्वा, एक बार फिर से जल्दी से 2 दिन के कार्यक्रम के बारे में जरा बताइए दर्शकों को कि प्रधानमंत्री का 2 दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वाराणसी दौरे को लेकर। बिल्कुल, देखिए, अगर आज के कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता दूं कि आज जो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से
तो एक दौरे पर प्रधानमंत्री की हमारी नजर रहेगी। अपूर्वा को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपूर्वा के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ एक यूनिट चलती है जिसे मोबाइल नेटवर्क जैमर भी कहा जाता है, तो इस वजह से लाइव में परेशानी आती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, प्रधानमंत्री काशी पहुंच गए। इस काशी दौरे से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज, एक अपडेट आप तक लेकर आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं।